जिनमें आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने काम को मैनेज करते हैं। काम को मैनेज आपको क्यों करना होता है? क्योंकि आपने अपना जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, आपकी जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। अब आप अगर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं तो आप में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जिनसे आप अपनी प्लानिंग को 100% सक्सेसफुल कर सकें। तो अब अगर आपको अपनी प्लानिंग सक्सेसफुल करनी है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्किल्स हैं वो आपको मैनेज करनी है, और उनमें कौन कौन सी स्किल आप में होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि आप में एक अगर मैनेजर की एबिलिटी है तो एक सक्सेसफुल मैनेजर आपको बनना है, तो कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जैसे आपकी टेक्निकल स्किल है, आपकी रिलेशनशिप स्किल है, आपकी मोटिवेशनल स्किल है। तो वो एबिलिटीज़ आप में एज ए मैनेजर अगर अच्छी हैं तो आप अपने काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप रख सकते हैं, उन्हें आप टाइमली मोटिवेट कर सकते हैं, और इस तरह से क्या होगा कि आपका काम है वो बहुत अच्छे से और टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। और आपके काम जैसे टाइमली कंप्लीट अगर होते हैं तो उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपको दोनों को बेनिफिट मिलता है। सो टू बी ए सक्सेसफुल मैनेजर यू विल हैव टू मास्टर ए नंबर ऑफ स्किल्स। आपको डिफरेंट स्किल्स में मास्टर होना पड़ता है। दैट मीन्स वो स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। टू गेट एन एंट्री लेवल पोजिशन यू हैव टू बी टेक्निकल कम्पिटेंट। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको क्या है, आपको टेक्निकल कम्पिटेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अगर ज्वाइन करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को तो वहाँ पे आप ज्वाइन कैसे करते हैं एज ए टेक्निकल स्टाफ, तो वहाँ पे आपने जिस स्किल के अंदर ज्वाइन किया है वो स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्पिटेंट होनी चाहिए। किसको कंपटीशन देना है आपको? आपके साथ में जो भी इंटरव्यू देने आए हैं उनको, या फिर आप अपने जिस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनसे आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं वो अगर अच्छी हैं तो आप उनसे बेटर हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी टेक्निकली कम्पिटेंट एट द टास्क यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म। आपको जो टास्क कंप्लीट करना है उसके अंदर आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। टू एडवांस, और उसके बाद जब आप नए लेवल पे पहुंचते हैं तो आपका एडवांस लेवल होता है। यू विल नीड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल दैट मीन्स उस टाइम आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, यानी दूसरा स्टाफ है, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे कैसे आप रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो भी आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप में अच्छी एबिलिटी है तो आप उन चीज़ों के ऊपर उस लेवल पे उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो कि जहाँ पे आपको दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प की रिक्वायरमेंट है आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनको आपके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, वहाँ डेवलप हो सकती है। एंड देन यू हैव टू परफेक्ट इन द कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल दैट मीन्स आप में एक एबिलिटी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग, आप में अच्छी एप्टीट्यूड, अच्छी रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ हों ताकि आप अपने डिसीजन ले सकें। तो जैसे ही आप प्रमोट होंगे नेक्स्ट लेवल पे हायर पोजीशन के ऊपर, तो वहाँ पे आप में अगर कॉन्सेप्चुअल स्किल हैं तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर डिसीजन लेने होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा, और जो चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक पोजीशन, हायर पोजीशन के ऊपर लेके जा सकती हैं, अगर आपके वो डिसीजन आपको वहाँ पे मिलते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है, अपने गोल को अचीव कर सकती है। द रिलेवेंट इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्किल्स वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, but to some extent you will need them all to forge a managerial career। तो हम अगर ये कहें कि आपकी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो ऑलमोस्ट है आपकी जॉब पे डिपेंड करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी कहीं अलग स्किल की आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है आपकी जॉब के और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, और किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या जॉब में आपको उनमें से कोई एक और स्किल है वो रिक्वायर्ड होगी, कोई एक स्किल आपकी वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन और जॉब प्रोफाइल। बट अगर हम बात करें एज ए सक्सेसफुल मैनेजर कैरियर, कि आपका कैरियर जो है वो एज ए मैनेजर हमेशा सक्सेसफुल रहे, तो उसमें आपको क्या करना है कि हमेशा ये एबिलिटीज़ जो हैं उनके ऊपर आपको फोकस करना होगा और उनकी रिक्वायरमेंट आपको हमेशा रहेगी। थ्रू आउट योर कैरियर यू विल आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली। थ्रू आउट योर कैरियर मतलब कैरियर आपका जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से आपसे क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आपके पास जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें आप क्लियरली कम्युनिकेट करें। यूज योर टाइम एफिशिएंटली।
आपके पास जितना टाइम है उसे आप एफिशिएंटली यूज़ करें एंड रीच साउंड डिसीजंस, और जो अच्छे डिसीजंस हैं वो आप ले सकें। तो कम्युनिकेट आइडियाज़ को हम अगर इनिशियल लेवल पे मान के चलते हैं तो आपका कैरियर कहाँ से स्टार्ट होता है? आपने जब जॉब अपने एजुकेशन कंप्लीट की और आपने जॉब स्टार्ट किया तो वहाँ से आपका कैरियर स्टार्ट होगा। अब वो चीज़ें आप में डेवलप कैसे होती हैं? उन्हीं चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं जिससे आपकी ये चीज़ें अच्छे से मैनेज हो सके। तो आपको सबसे पहले करना है कम्युनिकेट आइडियाज़ क्लियरली। आपके पास अगर कोई आइडिया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, आपके जॉब के परफॉर्मेंस के लिए, तो उसे आप कितना अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो चीज़ आप में क्लियर होनी चाहिए। तो वो चीज़ें कम्युनिकेट करने के लिए, बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमारे एजुकेशन में क्या रहता है, आपके प्रोजेक्ट रहते हैं, आपके सेमिनार्स रहते हैं, ताकि आपके पास जो आइडिया है उसे आप दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ। तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन होती है कि आप ये काम अच्छे से करेंगे। अब आपने भी देखा है कि हम इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, बता पाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन्हें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि हाँ वो स्टूडेंट अच्छे नहीं है और वो डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकते, बट उनमें जो एक्स्ट्रा स्किल की रिक्वायरमेंट है वो स्किल उनके अंदर कम है, और वो स्किल कम है तो उन्हें उसे डेवलप करना होगा। अगर वो अपने आप पे मेहनत करते हैं, उसे डेवलप कर सकते हैं, तो वो एक अच्छे कंपटीटर बन सकते हैं। और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो जो उनमें टॉपर्स होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो इन चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को, तो वो बाकी से अच्छी जॉब को ले सकते हैं। दूसरा, यूज योर टाइम एफिशिएंटली। अब ये चीज़ है, ये भी आपका टाइम मैनेजमेंट आता है कि आपके पास जितना टाइम है उसे आप कैसे एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी आपके इसी पे डिपेंड करेगा। तो उसमें आपको यही करना है कि आपका टाइम जो है उसे आपको एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए आपके पास आपकी जो टास्क है, जो जॉब है, उसे आपको समझना। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको करना क्या है, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उन रिसोर्सेज और टाइम के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ मैनेज करना है। जैसे आपकी स्टडीज़ हैं, आपको उनको मैनेज करना है। अगर आप अपने टाइमली हर एक चीज़ को मैनेज करके चलते हो तो आपको वहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आपके टाइमली असाइनमेंट भी कंप्लीट होते हैं, आपके टाइमली मिड टर्म्स भी होते हैं, और आप उनमें अच्छे मार्क्स अचीव भी कर सकते हैं। बट अगर आपने टाइमली उन्हें मैनेज नहीं किया तो आपके ऊपर बर्डन हो जाता है कि मेरे को 10 असाइनमेंट देने हैं, मेरे को 20 देने हैं, मेरे को 25 देने हैं, ये असाइनमेंट्स मेरे बाकी हैं, मैं कैसे कंप्लीट कर पाऊँगा, और उसके बाद आप वो काम अच्छे से कर भी नहीं पाते। दूसरा, अगर वो करते भी हैं तो उसका आपको आउटपुट नहीं मिलता। देन यू हैव टू रीच साउंड डिसीजंस। और अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं, आपने आइडिया बताया, आपने टाइम मैनेजमेंट भी किया, और आप अच्छे डिसीजंस लेने में भी सक्सेसफुल रहे हैं, तो आपका कैरियर हमेशा ग्रोथ करेगा। तो ये आपके हमेशा कैरियर के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें रहेंगी, जिसमें आपको अच्छे डिसीजंस भी लेने हैं, आपको टाइम भी मैनेज करना है, और अपने आइडियाज़ को क्लियरली एक्सप्लेन भी करना है। क्योंकि जब आप जॉब करेंगे आपकी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे अगर आप में ये स्किल है, आपके पास नए आइडियाज़ आ रहे हैं, और उन आइडियाज़ की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी। देन आप अपना वर्क है वो अगर एफिशिएंटली करते हैं, टाइमली करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक रेपुटेशन बिल्डअप होती है। और अच्छे डिसीजंस अगर आप लेते हैं वहाँ पे, जैसे आपने हायर पोजीशन के ऊपर अगर वहाँ पहुँचते हैं और आपके डिसीजंस बहुत अच्छे हैं, तो आपका कैरियर है वो बहुत जल्दी ग्रोथ कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे एबिलिटीज़ हैं अपने अंदर जो हो सकती हैं और उन्हें हम अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। इनके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने बहुत ज़्यादा, बस चीज़ों को क्या है समझना है और मैनेज करना, किस चीज़ की कितनी प्रायोरिटी है उसे हम उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करें, और उन्हीं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम अपना काम कंप्लीट करें। तो जो डिफरेंट स्किल्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो उनमें सबसे पहली स्किल आती है आपकी टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल के अंदर क्या है, टेक्निकल स्किल डिपेंड करती है आपकी जॉब के प्रोफाइल पे। तो यू विल बी प्रोबेबली बी हायर्ड फॉर योर फर्स्ट जॉब बेस्ड ऑन योर टेक्निकल स्किल्स। तो जो आपकी टेक्निकल स्किल होगी उसी के लिए आपको अपनी जॉब में हायर किया जाएगा। अब अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग की जॉब है, उसमें आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री के अकॉर्डिंग हायर किया जाएगा। अगर आपके पास मैनेजमेंट की डिग्री या MBA की है तो आपको मैनेजरियल पोस्ट है उनके लिए हायर किया जाएगा। तो वो आपकी एक टेक्निकल स्किल है जिसमें आप परफेक्ट हैं। द वंस यू नीड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिसमें आपको पर्टिकुलर जो आपको टास्क दी जाएगी वो आपको वहाँ पे परफॉर्म करनी है, एंड यू विल यूज़ देम एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग योर अर्ली कैरियर।
और जिसे आप अपने स्टार्टिंग के करियर में डेफिनेटली यूज़ करते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं और आपको अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री में लगाया गया है तो प्रोडक्शन का जो वर्क होगा वहाँ पे आप एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर रहेंगे और आपको वहाँ पे प्रोडक्शन का पूरा वर्क है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और वो काम आपको वहाँ पे कंप्लीट करना है। तो वो आपका इनिशियल लेवल रहता है कैरियर का। तो उसमें डिफरेंट आपकी स्किल्स आती हैं। टेक्निकल स्किल्स विल कम इन हैंडी व्हेन यू मूव अप टू ए फर्स्ट लाइन मैनेजरियल जॉब्स एंड ओवरसी द टास्क परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स। और ये आपकी चीज़ कब काम आती है, जब आप उस लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। आपने स्टार्टिंग में इंजीनियर लेवल पे थे, इंजीनियर लेवल से आप उसके अंदर जनरल मैनेजर या फिर मैनेजर की पोस्ट के ऊपर अगर आप पहुंचते हैं या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट में आप उसमें पहुंच जाते हैं, तो दैट मीन्स आपके अंडर में अब जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो वही टेक्निकल वर्क कर रहे हैं जो पहले आप कर लेते। तो अब आपको उनको मैनेज करना है। और अब जब आप उनको मैनेज कब कर पाओगे, जब आपको प्रॉपर उस टास्क के बारे में पता होगा, टेक्निकल नॉलेज होगा उसका, तो ईजिली आप उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास वो टास्क कंप्लीट करने के लिए एबिलिटीज़ हैं या आपके टेक्निकल स्किल्स अच्छी हैं, तो टेक्निकल स्किल अच्छी होंगी तो आप अपना टास्क अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो उन्हीं सब क्वालिटीज़ को आपको बिल्डअप करना है। तो इनिशियल लेवल पे जब हम कैरियर स्टार्ट करते हैं तो आपकी टेक्निकल स्किल वहाँ पे इसीलिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपना जो जॉब प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन है, अपनी टेक्निकल है या आपकी एजुकेशन जो है उसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स को डेवलप करें। अगर आप बीटेक हैं तो आपको इंजीनियरिंग जो स्किल्स हैं वो डेवलप होनी चाहिए। अगर आपकी कोई दूसरी डिग्री होती जैसे बीकॉम है या फिर बीबीए है तो उनके अंदर आपकी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए या उनके अंदर आपको अपने आप को परफेक्ट करना है। तो उन स्किल्स में अगर हम अपने आप को परफेक्ट करते हैं तो हम जहाँ भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ हमें उस चीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। देन नेक्स्ट जो आपकी स्किल आती है वो आपकी आती है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल में क्या है कि जैसे ही आप अपने एक नेक्स्ट स्टेप के ऊपर मूव करते हैं, एज यू मूव अप द कॉर्पोरेट लेडर यू विल फाइंड that you can't do everything yourself. You have to rely on the other people to help you achieve the goal for which you are responsible. अब अगर आप बेसिक लेवल पे थे तो वहाँ पे तो आपको जो टास्क दिया गया, आपके जॉब स्पेस जो वर्क स्पेस है वो आपको दिया गया है, आपके रिसोर्सेज आपको दिए हैं और आपको समझाया गया है कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। तो दैट मीन्स आपको वहाँ पे इंडिपेंडेंट वहाँ पे वर्क करना था। बट वहाँ से अगर आप नेक्स्ट लेवल पे पहुँचते हैं तो वहाँ आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की, दूसरे लोगों की भी होती है। उन्हें किस तरह से आपको मैनेज करना है, तो उसके लिए जो आपको स्किल की रिक्वायरमेंट होगी वो स्किल आपकी आती है इंटरपर्सनल स्किल्स, ऑल्सो नॉन एज रिलेशन स्किल्स। कि कैसे आपको दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अपने को रिलेशन बिल्डअप करने हैं और उनको हमारे प्रॉपर गोल को अचीव करने के लिए, दैट मीन्स हमारा जो टारगेट है पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग या पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम टारगेट डिसाइड करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए हमें वहाँ पे रिलेशनशिप स्किल की रिक्वायरमेंट है। द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद एंड मोटिवेट अदर पीपल आर क्रिटिकल फॉर मैनेजर्स इन मिड लेवल पोजीशन। दीज मैनेजर्स प्ले ए पिवटल रोल बिकॉज दे रिपोर्ट टू टॉप लेवल मैनेजर्स while overseeing the activities of first line managers। तो दैट मीन्स उनका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स की सुननी भी है, अपने जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं और उनको उनका एक्सप्लेनेशन भी देना है, उन्हें वो चीज़ें समझानी है, या उनके टॉप लेवल मैनेजर से जो उन्हें गाइडलाइंस मिलती हैं वो उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करना है। तो किस तरह से उन दोनों के बीच में उनका रिलेशन बनता है वो उन्हें मेंटेन करना है कि कौन सी आपको प्रॉपरली आपको डायरेक्शंस हैं वो कहाँ पे और किस तरह से फॉलो करना है। Thus they need strong working relationship with individual at all level and in all areas। कि आपके हायर लेवल के ऊपर भी वो अच्छे से रिलेशनशिप डेवलप कर सकें और जो अपने सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे रहें। मोर देन मोस्ट अदर मैनेजर्स दे मस्ट यूज पीपल स्किल टू फॉस्टर टीम वर्क, बिल्ड ट्रस्ट, मैनेज कॉन्फ्लिक्ट एंड एनकरेज इम्प्रूवमेंट। तो अगर अच्छे मैनेजर की आपको एबिलिटी वहाँ पे देखनी है तो उसके अंदर आपको लोगों के स्किल्स हैं उनको यूज़ करना है। किसके लिए? ताकि आपका काम है वो एज ए टीम वर्क हो सके, आप में ट्रस्ट बिल्डअप हो सके और जो भी कॉन्फ्लिक्शंस हो सकते हैं उन्हें आप कैसे मैनेज कर पाएँ।
और अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप उनको एनकरेज करेंगे और आपका एनकरेज है वो उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। तो इस तरह से हमारी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं।